जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और साथ ही इस वीडियो को जिसका नाम है जीएस स्ट्रेटजी वीडियो आपका सीजीएल और सीएचएसएल मेंस के लिए, इसको लाने का उद्देश्य यही है कि आप सब लोग जो अपना एग्जाम देने वाले हो मेंस का, उसके लिए आपको पता रहे कि किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रहता है और आपको किस सब्जेक्ट को आपका प्रायोरिटी पर रख के तैयारी करनी चाहिए। क्या पहले पूछा गया है 2022 और 23, यानी 2023 वाले को हम अभी रेफरेंस लेंगे कि उस प्रीवियस ईयर में क्या वेटेज रहा था आपका, और 2022 में भी लगभग वही वेटेज रहा था आपका, सेम ही। इसलिए 2023 से ही डिस्कस करेंगे। और हम बात करेंगे यहाँ पर वीडियो में आपका सिलेबस के बारे में भी, कि सिलेबस में क्या दिया हुआ है आपका मेंस के लिए, कि आप उसको टू द पॉइंट रख के अपनी तैयारी को कर पाएं। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सब लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि सीएचएसएल जो साथी आपका टियर 2 है उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है, जो 18 नवंबर को आपका हेल्ड होना है, 18 नवंबर को आयोजित होगा। और सीजीएल की अगर बात करें, उसकी एग्जाम डेट अभी नहीं आई है, लेकिन आपका अगर बात करें प्रोबेबली वो आपका दिसंबर फर्स्ट वीक आप उसको मान सकते हैं, उसमें वो आपका एक वीक आगे पीछे हो सकता है। तो यही एग्जाम डेट लगभग उसकी रहेगी, जैसे एसएससी का सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से। तो मतलब कहने का ये है हमारा कि सीएचएसएल की एग्जाम डेट आपके पास है और सीजीएल की एग्जाम डेट आपके पास नहीं है। अब हम बात करते हैं सीजीएल टियर 2 के लिए। साथी आप यहां देख सकते हैं, सीजीएल टियर 2 के लिए हम बात कर रहे हैं आपका कि वहां पर क्या आपका मेंस के लिए जो टोटल फाइनल मेरिट होती है, जो 390 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथ्स के 30 होते हैं, ये बात आप जानते होंगे। रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होंगे, और जनरल अवेयरनेस के आपके, इसको लेकर के हमारी वीडियो है कि जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस होंगे, और आपका ईच क्वेश्चन जो है आपका वो 3 मार्क्स का होगा। तो 75 मार्क्स का आपका जीएस का वेटेज इसमें रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में शिवम सर आपको सेपरेट वीडियो बना के बता चुके हैं कि क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है आपका, किस तरह से उसमें मार्किंग होती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई सिलेबस सीजीएल टायर 2 का कि क्या पूछा जाएगा जीएस में। अब बात करते हैं सीएचएसएल टायर 2, जिसकी मेरिट आउट ऑफ 360 मार्क्स साथ ही आपका तैयार होती है। तो उसमें मैथ्स आपका 30 क्वेश्चन रहता है, सॉरी मैथ्स आपका 30 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, रीजनिंग 30 क्वेश्चन रहती है, उसमें मार्क करके बता देता हूं मैं आपको। जो आपका रीजनिंग है वो 30 क्वेश्चंस रहती है, और मैथ्स आपका 30 क्वेश्चन, आपका इंग्लिश का यहाँ पर 40 क्वेश्चंस होता है, लेकिन जीएस का आपका साथ ही यहाँ पर 20 क्वेश्चन होगा, और हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। तो कुल मिलाकर के अगर बोले टोटल 60 मार्क्स का आपका मेंस में जीएस आएगी सीएचएसएल टियर 2 के लिए। ओके, कंप्यूटर के बारे में मैं आपको बता चुका। तो कहने का मतलब है आपका सीजीएल टियर 2 में आपका 25 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपका साथ ही टोटल 75 मार्क्स को कैरी कर रहे होंगे, और सीएचएसएल टियर 2 में आपका 20 मार्क्स होंगे, जो कि आपका 60 मार्क्स को कैरी कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद में दोस्त हम बात करते हैं आपका, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में पता ही होता है जनरली। जो बच्चा आपका प्रीलिम्स को दे चुका है, जो स्टूडेंट्स या हमारे साथी टियर 1 क्लियर कर चुके या एग्जाम दे चुके हैं, उनको पता होता है कि आपका क्या वेटेज रहता है। ओके, सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लेंगे, क्योंकि आप लोग एग्जाम देंगे। तो अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है कि बाकी एग्जाम से कुछ डिफरेंट हो। तो जो एग्जाम्स में बाकी के एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जाता है वही सिलेबस है आपका। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, क्वेश्चंस आर डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपकी जनरल अवेयरनेस और आपके एनवायरमेंट में आपके आसपास की जो चीजें हैं उसको लेकर के आपकी क्या नॉलेज है, उतनी समझ आपकी चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, हिंदी में देख सकते हैं आप, आपके आसपास का वातावरण। अब ये नहीं कि एनवायरनमेंट को आप पढ़ें, वातावरण का मतलब आपके आसपास की चीजें, जैसे कि आपका जनरल साइंस हो गया, तो आपके घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें, घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों से, जैसे आपका पिछली बार आप देखोगे सीजीएल सीएचएसएल में मसाले, उनमें क्या पाया जाता है, इसको लेकर के विटामिन हो गए, आपके आसपास परिवेश की चीजें हो गई। ठीक है, तो उन सबसे क्वेश्चंस, और इसके बाद में वर्तमान घटनाओं यानी करंट अफेयर्स। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या वेटेज रहता है करंट अफेयर्स का, क्या रहा है अब तक। तो वर्तमान घटनाओं यानी कि करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए, टेस्ट नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट्स एंड द सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन। यानी कि एक अगर बात करें जो शिक्षित व्यक्ति है उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है, सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे, खासकर इतिहास आपका यानी कि हिस्ट्री,
अब देखो इन्होंने कंप्लीट सिलेबस दे दिया हिस्ट्री, ऐसा नहीं दिया कि हिस्ट्री में कुछ आपको स्पेशल टॉपिक्स पढ़ने या नहीं। संस्कृति यानी कल्चर को आपको पढ़ना होगा, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स इन्होंने कंप्लीट दे दिया, और यहां पर इन्होंने स्पेसिफाई करके दिया है सामान्य नीति, यानी कि आपका जनरल पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उनसे क्वेश्चन आएंगे। मान के चलो पिछले भी पूछे गए आपका ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के कि भारतमाला प्रोजेक्ट है, या फिर आपका कॉरिडोर से क्वेश्चन पूछे गए पिछले मेंस में। तो यानी कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो आम जन के लिए है, पब्लिक के लिए है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और वैज्ञानिक अनुसंधान जो साइंटिफिक रिसर्च है, यानी कि जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में क्या है कि आपका उसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स में भी कोई आपका कोई साइंटिफिक रिसर्च सामने आई है या नहीं आई है, या पहले जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है, मान के चलो विटामिन, प्रोटीन या कोई भी आपका साइंटिफिक रिसर्च है, वो किस ईयर में हुई है, इसको लेकर के एसएससी बहुत ध्यान देता है। क्योंकि हम कई बार उन साइंटिस्ट का नाम पढ़ लेते हैं, उस साथ ही अगर हम बात करें आपका जो डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार हम उनके ईयर्स को मिस कर रहे होते हैं, तो उस पर बड़ा ध्यान रहता है मेंस में, ये बात देखनी है। ठीक है, तो ये सिलेबस हो गया, इसका फोटो आप ले चुके होंगे। अब बात करते हैं सीजीएल टीयर 2 जो हुआ आपका मेंस पिछला, उसमें क्या क्या पूछा गया था, जरा ध्यान से देखना। तो क्या बोलेंगे, सीजीएल 2022 2 मार्च को हुआ, सीजीएल 2022 जो 3 मार्च 2023 में हुआ जिसका मेंस, सीजीएल 2022 6 मार्च 2023 में हुआ, सीजीएल 2022 7 मार्च को हुआ। यानी यहां पर 4 शिफ्ट थी 2023 में जो 2022 वाला था, और 2023 वाला हुआ 2023 के एंड में 26 अक्टूबर को, इसकी सिर्फ एक शिफ्ट थी। ठीक है, तो 22 और 23 में आप देखोगे कोई चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा। पिछले 2 सालों में वेटेज को लेकर के 2022 एंड 23 में कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन का कोई अंतर। इधर हमारे सब्जेक्ट हैं, तो आप देखते हैं हिस्ट्री से अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे गए पिछले 2 बार के मेंस में। ज्योग्राफी से आपका साथी देखो 1 से लेकर के 4 क्वेश्चन तक पूछा गया है। पॉलिटी में बात करें 3 से 5 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स में बात करें 2 से 6 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं शुरुआत में, यहां पर देखना मिनिमम को भी देखना और मैक्सिमम को भी देखना। साइंस की बात करें तो साइंस 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टैटिक्स की बात करें जिसका प्रीलिम्स में बहुत बड़ा वेटेज रहता है, लेकिन आप मेंस में देखोगे 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात करें तो 2 से 4 क्वेश्चन। तो मिनिमम को भी आप देखें, मैक्सिमम को भी देखें, एक बार थम्स अप करके बताएं चीजें समझ में आ रही है ना आपको कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 4 आपका एक साथ शिफ्ट हुई थी 2022 वाले एग्जाम की है, ये आपका 2023 का जो मेंस था उसके क्वेश्चन है। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? तो ये समझ में आया कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है आपका, किसमें, सीजीएल टायर 2 में पूछा गया है। ओके, टोटल 5 शिफ्ट हुई थी आपका, और हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीजीएल मेंस में। ऐसे ही सीएचएसएल टायर 2 की बात करते हैं कि उसके मेंस में क्या वेटेज रहा। तो यहां पर साथी आपका जो 2022 वाला 23 में हुआ, और 2 नवंबर और 10 जनवरी को जो एग्जाम हुआ उसमें क्या वेटेज रहा है 20 क्वेश्चंस का। हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन 2022 वाले में भी 2023 वाले में भी। ज्योग्राफी के साथ ही आपका 2 क्वेश्चन, यानी 1 से 2, तो 2 आप आइडियल मान सकते हैं इसको। पॉलिटी आपका देखो 2, 1 और 4। ठीक है, तो आपका 2 से 4 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स आपका 2 से 3 क्वेश्चन। साइंस का वेटेज आप यहां भी देखोगे सीएचएसएल मेंस में सीजीएल के कंपैरिजन में यहां भी वेटेज रहा है। स्टैटिक्स की बात करें तो यहां 1 से 2 क्वेश्चन, यानी प्रीलिम्स में जो वेटेज रहता है वो मेंस में वेटेज नहीं है स्टैटिक्स का। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है स्टैटिक का। ठीक है, स्टैटिक्स नहीं, स्टैटिक है ये, स्टैटिक जीके। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात करें आपका 2 से 4 क्वेश्चन, तो सेम वेटेज है। अगर मैं बात करूं सीएचएसएल टीयर 2 और आपका सीजीएल टीयर 2, तो सिलेबस सेम है। जो सिलेबस मैंने दिखाया था वो दोनों के लिए सेम है, तो सेम सिलेबस। और अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपका साथी पूछे गए वो भी लगभग आपके क्या है, सेम है। ओके, अब बात आती है कि हम कैसे इसकी तैयारी करने वाले हैं। आपको मैं समझा चुका कि आप किस बेसिस पर अपनी तैयारी को करेंगे। सिलेबस को ध्यान में रख के तैयारी करनी है कि भाई सिलेबस मेरा ये है। अगर आप उसके इर्द गिर्द उसको छोड़कर के अतिरिक्त चीजें पढ़ रहे होंगे तो शायद वो नुकसान करेंगे। अब आप लोग अपने एफर्ट्स लगाएंगे, और आपके साथ में आपका साथ देने के लिए आप लोग जानते हैं कि अनाउंस हो चुका था आपका 3 अक्टूबर से क्लासेस शुरू होंगी। तो हम लोग अपना जो आपका 3 बजे का प्रैक्टिस सेट जीएस के लिए चलाते थे विजेता सीरीज के नाम से, उसमें 30 क्लासेस होंगी। 30 क्लासेस की बात करूं तो हर क्लास में साथी मैं आप लोगों को बता देता हूं इसके बारे में लिख के। ठीक है, हर क्लास में जो होगा इसमें आपका, हर क्लास में साथी, हर क्लास में आपके 40 क्वेश्चन होंगे।
हर क्लास में आपके 40 क्वेश्चन होंगे और 40 क्वेश्चन और 30 प्रैक्टिस सेट, यानी कि 1200 क्वेश्चंस के द्वारा। और अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, आप जानते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन में 4 से 5 क्वेश्चन शामिल होते हैं, तो हम एक मल्टीप्लाई आपका 5 से करते हैं, तो लगभग 6000 क्वेश्चंस को हम टारगेट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आपका बिल्कुल मेंस के आधार पर, क्योंकि यहां पर मैं उम्मीद आप सब लोगों से ये करूंगा कि आप सब लोगों को बेसिक समझ होगी। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आपको बेसिक समझ है जीएस की, क्योंकि टियर 1 तो आप पास कर चुके हैं, तो उतनी बेसिक समझ होगी, तो उससे आगे बढ़ के थोड़ा सा ये उम्मीद आपसे करते हुए कि आपको इसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो है, उससे आगे बढ़ेंगे। और हम इन क्लासेस को, साथ ही आपका वीडियो 1 ये मैंने आपको दिखाया है, ये आपका 3 अक्टूबर से शुरू होगी और 3 अक्टूबर से ये साथ ही 3 बजे यूट्यूब चैनल RWA SSC पर होगी। ठीक है, ये 30 के 30 प्रैक्टिस है। ठीक है, आप लोग जानते हैं हमने इससे पहले नायक सीरीज को किया था, उसमें हमने 35 सेट्स किए थे, वो बहुत बेनिफिशियल रही स्टूडेंट्स के लिए। टियर 1 में जिन साथियों ने CHSL टियर 1 दिया या CGL टियर 1 दिया, वो जानते होंगे उसकी इंपॉर्टेंस क्या रही है सीरीज की। तो उसके आगे के लेवल को हम बढ़ाते हुए यहाँ पर पढ़ेंगे। जो आपकी चीज़ें रिवाइज करने योग्य हैं, जो बेसिक चीज़ें रिवाइज होने योग्य, उनको हम रिवाइज भी करेंगे, बेसिक चीज़ें भी हम कुछ लेंगे, लेकिन उम्मीद आपसे रहेगी कि उसकी समझ आपको होनी चाहिए, है ना। तो बाकी आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है, कि हम लोग पूरी एक सीरीज लेके आ रहे हैं और उस पूरी सीरीज का टाइम टेबल आप सब लोगों के सामने है। ठीक है, आपका 3 तारीख से 1 बजे मैथ्स की क्लास होगी, जीएस 3 बजे होगी, रीजनिंग 5 बजे होगी, इंग्लिश 7 बजे क्लास होगी और कंप्यूटर रात 9 बजे क्लास होगी। तो ये टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और इस टाइम टेबल के माध्यम से आप अपने मेंस को टारगेट कर सकते हैं। आपसे ये प्रॉमिस है कि आपके लिए टीम बहुत मेहनत करेगी और जितने अच्छे तरीके से हम लोग वो डिजाइन करके मेहनत कर सकते हैं, वो आपके सामने, वो आपको दिखेगा, हर रोज क्लास में दिखेगा। यही आप सब लोगों के लिए प्लान है कि आप ये समझते हुए कि किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, और जो इस बात हमने इस वीडियो में की, क्या आपको रखना होगा कि भाई मैं प्रायर की, जैसे साइंस सबसे ज्यादा पूछी गई आपने देखा, दूसरे नंबर पर क्या पूछी गई, आपका पॉलिटी पूछी गई, उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहे। तीसरे नंबर पर आपका इकोनॉमिक्स आ गया, चौथे नंबर पर आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री आ गया, पांचवें पर आपका साथ ही करंट अफेयर्स आ गया और छठे पर आपका स्टैटिक जीके आ गया। तो इसी वेटेज को आपको रखते हुए अपने मेंस को टारगेट करना है। और बाकी जो बच्चे ये पूछना चाहेंगे, जैसे कुछ बच्चों के मैं कमेंट्स देख पा रहा हूँ कि जी बाकी एग्जाम्स के लिए, तो दोस्त मैं कहूँगा जैसे अभी आपका रिसेंट के एग्जाम्स है, SSC का कोई भी एग्जाम हो, या अगर मैं बात करूं NTPC के जो लेवल है वो आपका SSC के जैसा है, लगभग सेम। आपका अगर मैं बात करूं वेटेज भी CBT 1 के लिए NTPC और SSC का लगभग बराबर है। जो लोग RPF की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों ने भी अपने सिलेबस को देखा होगा, वो लगभग SSC के जैसा है। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के क्वेश्चन होंगे बाद में, मुझसे होंगे, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आपके लिए, सबके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन मेजर जो इसमें फोकस रहेगा, वो फोकस रहेगा आपका CGL टियर 2 और आपका CHSL टियर 2। ओके, तो आपको साथी ये प्लानिंग कैसी लगी टीम की तरफ से कि आपका यूट्यूब पर ये हम लोग करने वाले हैं। इसमें जो क्लासेस होंगी साथी, वो आपका 30 क्लासेस वो आपका 14 नवंबर को कंप्लीट हो जाएंगी। 14 नवंबर तक हम इसको आपका फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो आप, उम्मीद करूंगा कि इससे जरूर जुड़ेंगे और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप चाहे जहां से भी पढ़ें, लेकिन इस वेटेज को ध्यान में रखते हुए पढ़ें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। ओके, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।